सो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 126 आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे और आज का मैक्सिमम क्वेश्चन हम पॉलिटी से लिए हैं। पॉलिटी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है और खास करके उस फ्रेंड को शेयर कीजिएगा जो पहली बार तैयारी करते हैं, क्योंकि पुराने स्टूडेंट जैसे तैसे कवर कर लेते हैं बट पहली बार जो बच्चे तैयारी करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर सर्च करते हैं, भटकते रहते हैं। तो प्लीज़ अब मैं क्वेश्चन भी रिपीटेड करता हूँ, तो उनको अगर आप शेयर कीजिएगा तो मेरे ख्याल से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा और कब किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वतंत्रता अधिनियम 1974, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं, कैबिनेट मिशन 1946 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा गठित किया गया था। संविधान सभा का कुल महिला 15 ने भाग लिया था। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद था। यहाँ पे कुल अधिवेशन कितना बाजी हुआ था? 11 बार हुआ था। संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट मेंशन किए सारे के सारे एक महत्वपूर्ण और फैक्ट पॉइंट है। कोई भी एक फिजूल की चीज यहाँ पे मेंशन नहीं करता, नहीं मेरे पास फुजील का टाइम है जो मैं इसे यहाँ पे मेंशन करूँ। ठीक है, तो प्लीज हमेशा मैं बोलता हूँ कि अच्छा से पढ़िए, एक फ्रेंड को शेयर कीजिए, जो पहली बार तैयारी करता है उनको शेयर कीजिए, उनके लिए बहुत ही काम हो जाएगा। क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करने वाले, संविधान सभा का जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, जिन्हें बोलते हैं प्रारूपी समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर था, राजेंद्र प्रसाद था, सरदार पटेल था, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ना थोड़ा सा अगर हम देखने की कोशिश करें, एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, जो आज का जो एक्सप्लेनेशन होगा ना वो मैं अलग लिखा हूं। मतलब एक क्वेश्चन तो किया हूं और साथ में एक्सप्लेनेशन में कुछ हम अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन किए, तो डरना नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ वो भी काम का ही है और आप ही लोग के काम का है। यहाँ पे तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कुल सदस्य की संख्या हम बात करने वाले 7 था और अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर था। सदस्य में बात करने वाले हैं कौन कौन थे यहाँ पे सदस्य? तो गोपाल स्वामी था, कृष्ण स्वामी अय्यर था, या KS मुंशी था, मोहम्मद सदाउल्ला था, BL मित्तल था, या DP खितानी था। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कीजिएगा। साथ में कुछ दिन के बाद कुछ चेंज हुआ था बाद में, जैसे कि BL मित्तल की जगह पे N माधवराव आया था और DP खितानी की जगह पे TT कृष्णचार्य आया था। तो इस पॉइंट को आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। इनके बाद हम कुछ पॉइंट को और यहाँ पे मेंशन किए, जैसे कि हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया समिति और संचालन समिति के भी एक अध्यक्ष थे। सरदार पटेल बात करने वाले प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार अल्पसंख्या जनजाति समिति के भी एक अध्यक्ष रहे थे। जवाहरलाल नेहरू को बात करने वाले संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति एवं झंडा समिति के अध्यक्ष रहे थे। और सॉरी कैसे यहाँ पे झंडा समिति के जो अध्यक्ष है ना राजेंद्र प्रसाद रहते थे। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कितना एक्सप्लेनेशन किया। अगर मैं यहाँ पे सीधा MCQ के रूप में तोड़ू ना तो लगभग 10 से भी ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है, पर नहीं, मैंने एक्सप्लेनेशन में ही समझा रखा हूँ ताकि आप लोग समझें और साथ में रिविजन करें ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 3 को। अच्छा, इससे पहले हम आप लोग को बता दें, अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं BPSC 69 के लिए, जिसमें हम 150 से भी ज्यादा टॉपिक कवर करेंगे, 1549 रुपया होगा। या अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टॉपिक बाय टेस्ट, साथ में करेंट अफेयर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनका भी टॉपिक बाय हम टेस्ट कवर कराएंगे। सब्जेक्ट बाय टेस्ट, फुल टेस्ट, मतलब हर वो तरीका से कवर करेंगे। लगभग 150 से भी ज्यादा टॉपिक कवर करेंगे। 600 होगा आपके एग्जाम तक हम होंगे साथ। ठीक है, जब तक एग्जाम है तब तक आपके साथ होंगे, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बात करने वाले हैं, संविधान सभा का प्रथम बैठक का अध्यक्ष यहाँ पे किया था। ऑप्शन था यहाँ पे देखें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे देखें राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर मैं बात करने वाला हूँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नाउ थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करें, जो कि हम अल्टरनेटिव रूप से सेट किए हैं, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य का प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? जुलाई अगस्त के मंथ में हुआ था, 1946 में हुआ था पहली बार।
अंतिम सरकार का गठन 2 दिसंबर 1946 को किया गया था। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा का कुल सदस्य की संख्या बात करने वाले हैं 299 था। यही भारत विभाजन से पूर्व बात करने वाले थे तो 389 था यहाँ पे। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 4 क्वेश्चन बात करें। संविधान सभा का चुनाव का परिणाम कुल सीटों में ब्रिटिश भारत का कितना था? यहाँ पे तो 295 था, 296 था, 298 था, या उपयुक्त में से एक से अधिक था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूं तो 296 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, कांग्रेस की अगर संख्या बात करने वाले कितना थी? 208 था। मुस्लिम लीग की कितना था? 73 था, और अन्य 15 आप जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा और यहाँ पे देखिए, संविधान सभा का सदस्य के निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधित्व का चुना जाएगा। कैबिनेट मिशन का सदस्य बात करने वाले कौन था? तो लॉरेंस था, क्रिप्स था, एंड साथ में एवी अलेक्जेंडर था। संविधान सभा कांग्रेस की थी, और कांग्रेस भारत का, ये बात किसने कहा था? तो यहाँ पे बात करें ऑस्टिन ने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 5 क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम। देखिए सही से पढ़िएगा, एक पॉइंट अगर हट गया ना, खाली जनरल हट गया ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, लॉर्ड कैनिंग था, या रॉबर्ट क्लाइव था, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इनके साथ मैंने काफी सारा गवर्नर जनरल को मेंशन किया, जैसे कि बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। यहाँ पे याद रखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर था, नॉट गवर्नर जनरल। यहाँ पे वारिंग हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। देख रहे हैं ना, दिमाग खोल के पढ़िएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। सी राजगोपाचार्य स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल था। यहाँ पे तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 6 क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? राजेंद्र प्रसाद था, बी आर अम्बेडकर था, या सर वी एन राव था, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर का बात करने वाला हूँ तो सर वी एन राव हो जाएगा। सर वी एन राव, ये यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ना थोड़ा सा देखिए, पहली बार बैठक कब हुआ था संविधान सभा का? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान निर्माण करने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। ड्राफ्टिंग कमेटी का बहस कितना दिन तक हुआ था? 114 दिन तक हुआ था। कुल व्यय कितना खर्चा हुआ था? 63,96,729 रुपये खर्च हुआ था। संविधान को अपनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। देखिए यहाँ पे है ना कितना महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। तो गाइस प्लीज, मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़िएगा ना, तो आपको ये सब खुद पे खुद याद हो जाएगा, और ये सारे के सारे फैक्ट है, फिजूल का कोई एक पॉइंट मेंशन नहीं क्यों मैं। क्वेश्चन 7 यहाँ पे बात करें। अंतिम सरकार का वित्त मंत्री कौन था? राजेंद्र प्रसाद था, लियाकत अली थे, या सी राजगोपाचार्य था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ, लियाकत अली हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम मंत्रियों देखें यहाँ पे, तो जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री के रूप में कार्य किए थे। राष्ट्रीय मंडल संबंधित मामले के रूप में कार्य किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिए सूचना एवं प्रसारण एवं गृह मंत्री संभाले थे। राजेंद्र प्रसाद काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के थे। अक्सर पूछ लेते हैं खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन संभाले थे? राजेंद्र प्रसाद संभाले थे। यहाँ पे बलदेव सिंह रक्षा मामला का विभाग संभाले थे। अब्दुल कौन सा विभाग संभाले थे? तो रेल विभाग संभाले थे। तो ये सब पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, जैसे कि क्वेश्चन इस रूप में भी घुमा के पूछेगा कि विदेश मामला का विदेश मंत्री कौन देखे थे? तो जवाहरलाल नेहरू देखे थे। तो इस रूप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाला है 8 क्वेश्चन देखें। संविधान में रूस, जिसे हम बोलते हैं पूर्वी सोवियत संघ, से कौन सा सोर्स लिया गया है? मूल कर्तव्य बिल्कुल लिया गया है, जो कि रूस से ही लिया गया था। प्रस्तावना का न्याय बिल्कुल लिया गया यहाँ पे, समाजवादी और आर्थिक राजनीतिक नहीं। इसका आंसर में बात करूं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ना थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये सारे कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली, विधि शासन, एकल नागरिकता, विधि प्रक्रिया एवं संसदीय विशेषाधिकार। तो ये सारे कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया?
तो संयुक्त बैठक, उद्देशिका का भाषण, व्यापार वाणिज्य एवं बात का समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जापान से क्या लिया गया? विधि की स्थापना की प्रक्रिया जापान से लिया गया है। ठीक ना? तो देखिए इनके अलावा दक्षिण अमेरिका से देखिए संविधान संशोधन प्रक्रिया एवं राज्यसभा की सदस्यों का निर्वाचन। तो ये सारा पॉइंट यहाँ पे एक एक करके काफी सारे देश से लिया गया, तो यहाँ पे भी इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात कर देख रहे हैं ना, काफी मजा आ रहा होगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे 9 बात करने वाले हैं। विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, रूस था, भारत है, अमेरिका है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ, अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम और कुछ देखने की कोशिश करें, भारतीय राजनीति की व्याख्या सर्वोच्च संविधान है। भारतीय संविधान को आपत्ति उपबंध लिया गया था जर्मनी के संविधान से। राज्यपाल के द्वारा विधायिका की सुरक्षा रखने का उपबंध लिया गया है कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन 10 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन देखें। उद्देशिका प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को या 22 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर का बात करूं, 22 जनवरी 1947 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, जो प्रस्तावना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 3 शब्द को शामिल किया गया था प्रस्तावना में। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। यहाँ पे बात करें संविधान का आत्मा किसे कहा गया? उद्देशिका को कहा गया। उद्देशिका राजनीतिक जन्मपत्री कहा जाता है। किसने ये बात बोला था? तो के एम मुंशी ने बोला था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा का आत्मा कहा था। संविधान सभा संविधान उपचारों के अधिकारों को ना संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, 10 क्वेश्चन ही रखते हैं यहाँ पे। और आज संडे भी था, बट कोई बात नहीं। बाकी क्लास वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं 24 स्टडी सेंटर ऐप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।